हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ बिस्मा सर। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के लेक्चर 1 में आज हम बेसिक में यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा, फंडामेंटल थियोरम ऑफ एरिथमेटिक, इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ में डिवीज़न प्रोसेस, उसके एलिमेंट्स, उसकी डिटेल में डिस्कशन होगी। HCF, LCM, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगी। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हम यूक्लिड्स एल्गोरिदम या डिवीज़न एल्गोरिदम को क्यों पढ़ रहे हैं, या फंडामेंटल थियोरम ऑफ एरिथमेटिक का यूज़ क्या होगा। तो जैसे कि मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन गिवन 2 और मोर देन 2 नंबर्स फाइंड करना है, दैट इज HCF, तो उसमें मुझे यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा हेल्पफुल रहेगा। वैसे ही प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर आपने रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और उनके बीच का डिफरेंस क्या है उसके बारे में डिस्कशन की थी। जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप डेसिमल एक्सपांसन की डिस्कशन की थी। तो उनको आइडेंटिफाई करना या कोई नंबर रेशनल या इरेशनल कैसे है उसको प्रूव करना, उसमें भी हमें फंडामेंटल थियोरम ऑफ एरिथमेटिक का यूज़ क्या होगा उसके बारे में डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले कुछ टर्म LCM HCF क्या होती है वो देख लो। LCM एक टर्म होती है LCM, जिसका फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लीस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी दोनों में कॉमन हो ऐसा, और मल्टीपल दोनों का मल्टीपल नंबर। अब एक चीज होती है फैक्टर और दूसरा होता है मल्टीपल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बेसिक क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फैक्टर यानी एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर से छोटा होगा और उस नंबर के टेबल को ऑब्जर्व करे, या उस नंबर से अगर दिए हुए नंबर को डिवाइड करे तो एग्जैक्टली डिविजिबल भी हो जाएगा। जैसे 10 हमारा गिवन नंबर है तो उसका फैक्टर एक 5 होगा। 5 के टेबल में भी 10 आता है, या फिर अगर 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ये होता है फैक्टर। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल गिवन नंबर से ऑलवेज उसके जितना या उससे बड़ा ही होगा। जैसे 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 10। 30 जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर 10 का मल्टीपल है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का नंबर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो दिए हुए 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी नंबर्स दिए उन सब का मल्टीपल हो, और जो पॉसिबल मल्टीपल्स है उसमें सबसे छोटा हो। अब पॉसिबल मल्टीपल्स क्या होता है? तो जैसे 10 के मल्टीपल देखें तो 10 इटसेल्फ, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो अगर मुझे 10 से बड़े मल्टीपल के बारे में कुछ डिस्कस करना हो तो वो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल मिलेंगे, उसमें जो सबसे लीस्ट नंबर है उसकी डिस्कशन चल रही है। तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज LCM। दूसरा होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 या 2 से ज्यादा नंबर दे देंगे और उनके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसा अभी मैंने आपको बताया, अगर 10 है तो उसके फैक्टर्स बनेंगे 2 and 5, 12 है तो 2 into 2 into 3। ऐसे फैक्टराइजेशन करने के बाद जितने भी नंबर्स दिए हैं उन सब में कॉमन जितने हो, ध्यान से सुनना, कॉमन जितने नंबर्स हो उनसे या उनकी प्रोडक्ट से बनने वाला जो फैक्टर होगा उसको बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ज़्यादा टेंशन की या सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे तब तक हम LCM और HCF रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा या फंडामेंटल थियोरम ऑफ एरिथमेटिक को यूज़ करेंगे, तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा। तो शुरुआत करते हैं डिवीजन प्रोसेस से। आप लोगों ने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस पढ़ा हुआ है। डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन के कुछ टर्मिनोलॉजी है वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं किसी नंबर A को B से डिवाइड कर रहा हूँ तो A डिवाइड बाय B ऐसे लिखा जाता है, तो उसी की डिवीजन प्रोसेस कुछ ऐसे बनेगी। सपोज डिवीजन को आगे ले जाने पे क्वोशंट हमें Q मिल रहा है, या ये पोजीशन में हमें कुछ Q नंबर मिल रहा है और कुछ बच रहा है, तो इन सब का क्या टर्मिनोलॉजी है या इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो ये होता है डिविडेंड, इसको बोला जाता है डिविडेंड। फिर ये जो B है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिवाइजर, ये होता है डिवाइजर। ऐसे ही जो हमें यहां पे मिल रहा है वो होता है क्वोशंट, और लास्ट में जो बचेगा
उसको बोला जाता है रिमाइंडर। तो जनरली आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि डिवीजन प्रोसेस में नंबर्स का मीनिंग या किसी भी ऐसे नोटेशंस का मीनिंग क्या होता है। जो न्यूमरेटर में होता है या जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है या जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है डिवाइजर। एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर देंगे तो उस सिचुएशन में आपको जो न्यूमरेटर मिलेगा वो होता है अपना क्वोशंट, और जो चीज बचती है एक नंबर उसको बोला जाता है रिमाइंडर। तो पहले इसको याद रखना होगा। इससे बनने वाला एक रिलेशन है। इन सब को अगर मैं एक रिलेशन से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने 25 को 4 से डिवाइड किया, तो इस सिचुएशन में 4 6 होगा 24, रिमाइंडर बचेगी 1। तो इसी रिलेशन को ऐसे लिखा जा सकता है कि 25 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 1, दैट इज 25 को रिप्लेस करेंगे डिविडेंड से। डिविडेंड इज इक्वल टू 4 जो कि अपना डिवाइजर था, तो डिवाइजर इंटू 6 अपना क्वोशंट था, इंटू क्वोशंट प्लस 1 हमारा रिमाइंडर था। तो ऐसे किसी में डिवीजन प्रोसेस को डिटेल में डिस्क्राइब कर सकता हूं। आपको नोटेशन से इसको याद रखना है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्वोशंट, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है अल्टीमेट फॉर्म ऑफ डिवीजन प्रोसेस, और इसी को आगे चल के फिर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आइडेंटिफाई करेंगे। यही फॉर्मेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी है। तो डिटेल में ये होता क्या है उससे स्टार्ट करें अब। तो यूक्लिड्स तो ये चीज पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जो ये रिमाइंडर होता है उसके बारे में डिस्कशन करनी होगी। तो वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, इसके बारे में अगर हमें डिस्कशन करनी हो तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेके कुछ चीजें डेवलप करते हैं। जैसे कि मैं 20 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 3 6 18, रिमाइंडर बच रहा है 2। सपोज मैं 21 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 3 7 21, रिमाइंडर बच रहा है 0। अगर मैं 22 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 3 7 21, रिमाइंडर बच रहा है 1। अब ध्यान से देखोगे तो रिमाइंडर हर बार अलग अलग मिल रहा है, ऐसा नहीं है। इसके बाद अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं 23 को 3 से डिवाइड करूं, तो 3 7 होगा 21, वापस से रिमाइंडर आ रहा है 2। आगे अगर मैं 24 को 3 से डिवाइड करूं, तो 3 8 24, रिमाइंडर आ रहा है 0। या फिर मैं 25 को 3 से डिवाइड करूं, तो 3 8 24, बचेगा रिमाइंडर 1। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मुझे रिमाइंडर की रिपीटिंग वैल्यू मिल रही है 0 1 2 0 1 2। तो कुछ ऐसा ही होगा कि रिमाइंडर की वैल्यू ऑलवेज जो डिवाइजर है उससे कम होगी और उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, या फिर 0 जितनी। तो ये रिलेशन आपको रिमाइंडर के लिए याद रखना है कि 0 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर। जैसे कि इफ वी डिवाइड अ नंबर by 7, then possible values of remainder are 0 1 2 3 4 5 and 6। ऐसा क्यों? तो जब भी आप डिवाइजर सिलेक्ट करोगे उससे कम नंबर, इंटीग्रल नंबर जो होगा वो हमारा रिमाइंडर बन सकता है। जैसे हमने डिवाइजर कौन लिया 7, किसी नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइजर 7 होगा तो 7 से कम इंटीजर्स कौन से है 6 5 4 3 2 1, या फिर लास्ट में होगा 0। जैसा हमने यहाँ पे लिखा है 0 लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 से लेके उस नंबर से पहले वाले इंटीजर तक की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे कि हम किसी भी नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर क्या बन जाएगी 0 to 11। तो रिमाइंडर के बारे में ये रिजल्ट आपको याद रखना है, 0 लेस देन और इक्वल टू रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर।
अब यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, इसका यूज हमने आगे जैसे डिस्कस किया एचसीएफ फाइंड करने में हम करेंगे। तो पहले हम एचसीएफ क्या होता है उसका एक आध ओवरव्यू ले लेंगे, और दूसरी मेथड से मैं एचसीएफ आपको फाइंड करके फैक्टराइजेशन से एचसीएफ फाइंड करके दिखाता हूं, तो आपका एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा को यूज करके कैसे एचसीएफ फाइंड करेंगे उसकी डिस्कशन होगी। तो सपोज वी हैव 32 and 38, फाइंड HCF। तो मुझे इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के फैक्टर निकालूंगा। तो 32 को अगर मैं फैक्टराइज कर दूं तो उसके कुछ फैक्टर ये टाइप से मुझे मिलेंगे, और वैसे ही अगर मैं 38 को फैक्टराइज करूं तो ये टाइप का मिलेगा। अब यहां पे लिख देता हूं मैं 32 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2⁵, और 38 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 19 बस। अब दोनों में कोई एक नंबर या फैक्टर, प्राइम फैक्टर कॉमन है, तो ऑब्वियस दिख रहा है 2। तो HCF को जब हम काउंट करेंगे तब हम एक बार 2 को यूज करेंगे। अब अगर 2 रिपीट होता तो उसको और बार भी हम लेते, जैसे 38 की जगह पे इसका डबल होता 76, उस सिचुएशन में ये 2 स्क्वायर होता। सपोज मैं इसको 76 से रिप्लेस करूं तो उस सिचुएशन में 76 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 19 होता, और उस सिचुएशन में अगर मैं HCF फाइंड करता, HCF ऑफ 32 एंड 78 तो उस 76 सॉरी, तो उस सिचुएशन में ये आंसर 2 स्क्वायर बन के 4 हो जाता। यानी कि हमें करना क्या है कि दो नंबर है उनको फैक्टराइज किया। अब जो फैक्टर्स बन रहे हैं उसमें कोई कॉमन है, जितनी बार कॉमन है उतनी बार कंसीडर करना है। जैसे 2 बार यहाँ पे 32 में 2 कितने बार अवेलेबल था, 5 टाइम्स, और 76 में 2 टाइम्स अवेलेबल था। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF बन जाएगा। अब यही चीज यूजिंग डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके कैसे फाइंड किया जा सकता है उसकी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और उसके स्टेप्स क्या होंगे उसके बारे में भी अब आगे पढ़ेंगे। तो बेटा जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, HCF ऑफ 32 एंड 76 इज इक्वल टू 4। अब इसी चीज को अगर मुझे यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा से प्रूव करना है, क्या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करना है, तो वो कैसे होगा वो अब हमें नेक्स्ट देखना है। तो हम डिवीजन प्रोसेस को यूजिंग यूक्लिड्स नोटेशंस ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हमें करना क्या है, इसी रिलेशन से इन दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करना है। इसमें जो बड़ा होगा वो डिविडेंड होगा और छोटा है वो डिवाइजर। तो सबसे पहले बड़ा नंबर 76। अब 76 को अगर मैं 32 से डिवाइड करूं, 76 डिवाइड बाय 32, तो ये 32 2 जा 64, बचेंगे 12, तो कुछ ये टाइप का बन जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है डिवाइजर यानी 32 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब करना क्या है, जो डिवाइजर और रिमाइंडर है उसको हम प्रमोट करेंगे, तो डिवाइजर बनेगा डिविडेंड। प्रोसेस को याद रख लो, डिवाइजर हमारा डिविडेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो रिमाइंडर थी अब वो डिवाइजर बन जाएगी। आई अगेन रिपीट, डिवाइजर बिकम्स डिविडेंड एंड रिमाइंडर बिकम्स डिवाइजर। तो ऐसे ही अगर डिवाइजर यहाँ पे है 32, तो उसको हम आगे यहाँ पे ले ले, इक्वल टू ये बन जाएगा 12। अब वापस से डिवीजन प्रोसेस करें हम, तो 32 12, तो 12 2 जा 24, बचेंगे 8, तो वापस से ये बनेगा 12 2 जा 24 प्लस 8। डिवीजन एल्गोरिथम जो यूक्लिड का है उसमें हमें ये प्रोसेस को तब तक रिपीट करना है जब तक हमारे रिमाइंडर की फाइनल वैल्यू 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे भी अभी रिमाइंडर वैल्यू क्या आ रही है 8, यानी हम यही प्रोसेस को आगे वापस कंटिन्यू करेंगे।
याद करो प्रोसेस क्या थी, डिवाइजर जो था अब वो डिविडेंड बन जाना चाहिए और जो रिमाइंडर थी वो डिवाइजर बन जानी चाहिए। तो इसका मतलब वापस से ये जो डिवाइजर था अब वो हमारा डिविडेंड बन गया और जो हमारी रिमाइंडर थी अब वो डिवाइजर बन गई। हम वापस से यही डिवीजन करेंगे, 12 डिवाइड बाई 8, 8 वन जा 8 और बचेगा 4। तो ये बन जाएगा 8 इंटू 1 प्लस 4। अभी बेटा रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी कि सेम प्रोसेस होगी, डिवाइजर अब डिविडेंड बन जाएगा, रिमाइंडर अब डिवाइजर बन जाएगी, 4 टू जा 8 प्लस 0, फाइनली हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में इतने स्टेप करने के बाद अगर हमें HCF फाइंड करना है तो HCF इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिवाइजर व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0। ये रूल है कि जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी, उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा अपना उसको हम HCF डिक्लेयर करेंगे। तो इससे पहले हमने 32 एंड 76 का HCF निकाला था, आपको अगर याद हो तो वो हमें 4 मिल रहा था। अब हमने उसी को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके फाइंड किया और अभी भी आंसर कितना मिल रहा है, 4। ऐसे आप कोई भी दो नंबर अगर आपके पास है तो उनके HCF को फाइंड कर सकते हो। ऐसे ही बेटा दूसरे किसी दो नंबर के लिए हम HCF फाइंड करके देखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम से कैसे उसका सोल्यूशन हो सकता है। जैसे कि हमें HCF फाइंड करना है 123 एंड 18 का, तो ऑब्वियस है कि 123 बड़ा नंबर है, वो डिवाइजर बन जाएगा और डिविडेंड बन जाएगा और डिवाइजर में कौन आ जाएगा, 18। तो यहाँ पे अगर हम 123 को 18 से डिवाइड करें तो 18 6 108 होगा और रिमाइंडर बचेगी 15। तो इसका मतलब हो रहा है कि 18 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। तो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर नेक्स्ट स्टेप देखा जाए तो जो अपना डिवाइजर है, ये वाला डिवाइजर, अब वो डिविडेंड बन जाएगा 18 और इक्वल टू ये जो रिमाइंडर थी अब वो डिवाइजर बन जाएगी और वापस से 18 और 15 के बीच डिवीजन करेंगे तो ये होगा 15 1 जा 15 प्लस 3 रिमाइंडर बचेगी। अभी भी रिमाइंडर वैल्यू 3 है जो कि नॉन जीरो है। सेम प्रोसेस आगे वापस कंटिन्यू करेंगे तो अब डिवाइजर 15 जो था अब वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर जो 3 वो डिवाइजर बन जाएगी, 3 5 जा 15 प्लस 0। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिल रही है, 0। इसका मतलब HCF इक्वल टू 3, दैट इज लास्ट डिवाइजर, नॉन जीरो डिवाइजर। जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 है तब जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF ऑफ 18 एंड 123, HCF ऑफ 18 एंड 123 इज इक्वल टू 3। तो आई होप आप लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से डिवीजन प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है और साथ में उस एल्गोरिथम को यूज करके HCF को कैसे फाइंड किया जा सकता है वो पता चल गया होगा। आप लोगों को ये याद रखना है कि वैल्यू ऑफ डिवाइजर व्हेन रिमाइंडर इज 0, किसी भी स्टेप के अंदर जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तब HCF की क्या वैल्यू है वही हमारा, या डिवाइजर की जो वैल्यू है वो हमारा HCF बन जाएगा। ये जो चीज़ है वो आपको याद रहनी चाहिए। आई होप आप लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, उससे डिवीजन प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो पता चल गया होगा और साथ में HCF को कैसे फाइंड किया जा सकता है यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम वो याद रहना चाहिए। जैसे कि जो डिवीजन प्रोसेस है या एल्गोरिथम है उसको हम जब तक रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं मिलती तब तक फॉलो करेंगे, रिपीट करेंगे और जब भी रिमाइंडर 0 बन जाएगा तब लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होगा वो हमारा HCF बन जाएगा। अगर ये फैक्ट आपको पता है और डिवीजन एल्गोरिथम को आप फॉलो करोगे तो हर बार आपको दिए हुए नंबर्स का HCF मिल जाएगा। एक चीज यहाँ पे नोटिस करने लायक है कि अगर 2 से ज्यादा नंबर्स के बीच अगर हमें HCF फाइंड करना है, 3 4 5 6 इतने नंबर्स का अगर हमें HCF फाइंड करना है तो उसकी एक लिमिटेशन ये हो जाएगी कि डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हम 2 ही नंबर का HCF अभी तक फाइंड कर सकते हैं। यानी कि हमें पैर में 2 नंबर्स के HCF को फाइंड करना होगा, जो आंसर मिलेंगे उसको वापस अंदर HCF प्रोसेस फाइंड करनी होगी यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम और फाइनल एंड में हमें आपका अपना रिजल्ट मिल जाएगा।
तो डिवीजन एल्गोरिदम जब 2 से ज़्यादा नंबर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, उसकी शॉर्ट मेथड क्या होगी वो हम आगे के चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, if you like our content and videos, then please like, share and subscribe our YouTube channel Educulum, and do not forget to press the bell icon. You can also follow us on our Facebook page Educulum Gurukul, our Instagram page Educulum. Also, for more videos and assignments and handwritten notes, exam papers, you can download our Play Store application Educulum. Thank you for your support. Keep watching our videos. Goodbye.